नमस्कार दोस्तों, भारत करंट अफेयर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एशिया समिट 2025 को विस्तार से समझेंगे, जिसे अब तक का सबसे बड़ा समिट माना जा रहा है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एशिया समिट 2025 यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2025 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन शहर में आयोजित हुई। यह एशिया का 25वां शिखर सम्मेलन था और अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है। इस बार समिट का थीम था एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। इसमें इंडिया के साथ चाइना, रशिया, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया और बाकी के ऑब्जर्वर नेशंस के लीडर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बार इस समिट का फोकस था सिक्योरिटी, ट्रेड, एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी के ऊपर। इस बार भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में हिस्सा लिया। मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम, क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग और डिजिटल कनेक्टिविटी पर अपना विज़न रखा। सबसे बड़ी बात यही रही कि भारत की सोच वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को पूरी तरह से समिट के घोषणा पत्र में शामिल किया गया। समिट का सबसे बड़ा परिणाम रहा तियानजिन डिक्लेरेशन। सभी सदस्य देशों ने मिलकर स्थायी विकास, क्षेत्रीय शांति और मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए प्रतिबद्धता जताई। ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता भी रही। इस बार चीन ने अपनी रणनीतिक योजनाओं का बड़ा खाका पेश किया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रस्ताव रखा कि एक एशिया डेवलपमेंट बैंक का स्थापित किया जाए, ग्लोबल एनर्जी कॉरपोरेशन प्लेटफॉर्म बनाया जाए और सदस्य देशों को $1.4 बिलियन का वित्तीय सहयोग भी दिया जाए। साथ ही वायदेव सैटेलाइट सिस्टम, जिसे चाइना ने डेवलप किया है, उस सिस्टम को बढ़ावा देने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च, खासकर ल्यूनर स्टेशन पार्टिसिपेशन को भी काम करने में बात कही गई। इस समिट की सबसे दिलचस्प बात थी भारत, रूस और चीन के नेताओं के बीच नज़दीकी। मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने एक साथ मंच को साझा किया, हंसी खुशी के पल बिताए और एकता का संदेश भी दिया। मोदी पुतिन की 50 मिनट की लंबी मुलाकात भी चर्चा में रही, जिसमें उन्होंने व्यापार, रक्षा साझेदारी और यूक्रेन संकट पर खुलकर बात की। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत और चीन के संबंध को ड्रैगन और एलिफेंट की दोस्ती बताया। ये मोदी जी की 2018 के बाद चीन की पहली यात्रा थी। दोनों नेताओं ने विश्वास, बहाली और आपसी सहयोग पर खासा जोर दिया। यह समिट केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी अहम रही। एशिया अब पश्चिमी प्रभाव के मुकाबले एक मजबूत मंच बनता जा रहा है। भारत ने अपनी राजनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए रूस और चीन के साथ संतुलन बनाया और अमेरिका व क्वाड देशों के साथ भी संबंध मजबूत रखे। एशिया समिट में तकनीकी सहयोग पर भी गहन चर्चा हुई। योजना है कि AI रिसर्च सिस्टम स्थापित किया जाएगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन, साइबर सुरक्षा और डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर मिलकर काम होगा। भारत ने यह भी अपनी मजबूत डिजिटल क्षमता का प्रदर्शन किया। ऊर्जा सुरक्षा एशिया समिट की एक बड़ा फोकस क्षेत्र रहा। सदस्य देशों ने एनर्जी कॉरपोरेशन प्लेटफॉर्म पर अपनी सहमति जताई। भारत ने ग्रीन एनर्जी और नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग पर जोर दिया। साथ ही सेंट्रल एशिया में संरचना निवेश की योजना पर भी चर्चा हुई। जहां एक और कई उपलब्धियां मिली, वहीं कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच विश्वास की कमी, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं, रूस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध
लेकिन अवसर भी कम नहीं। क्षेत्रीय व्यापार में बढ़ोतरी, संयुक्त सुरक्षा तंत्र की मजबूती, लोगों के बीच बेहतर जुड़ाव और कनेक्टिविटी भी इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटीज़ में एक था। अगर समिट का सार समझे तो भारत का विजन वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया। एससीओ अब तक मजबूत बहुपक्षीय संगठन के रूप में उभरा रहा। तकनीकी, ऊर्जा और एआई में नए संबंधों का खुली है। एशिया की कूटनीति में भारत की भूमिका और भी मजबूत हुई। अंत में दोस्तों, एससीओ समिट 2025 एशिया की रणनीति और वैश्विक संबंधों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। भारत ने न केवल अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि एक ऐसा विजन दिया जो पूरी दुनिया को जोड़ता है, एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य जैसा। आइए दोस्तों, अब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विस्तार से समझते हैं। एससीओ यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन संगठन के बारे में, ये संगठन 25 जून 2001 को चीन के शंघाई शहर में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्यालय बीजिंग के चीन में स्थित है। एससीओ का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाना। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एससीओ एशिया और यूरोप के देशों के एक मंच पर लाने का काम करता है। इसमें कुल 10 सदस्य देश हैं, जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और अंत में बेलारूस शामिल है। इसमें 2 ऑब्जर्वर नेशन भी हैं, अफगानिस्तान और मंगोलिया। अब बात करते हैं इसके कुछ उद्देश्य के बारे में। एससीओ का मकसद है क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना, आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद के खिलाफ मिलकर काम करना, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाना, ऊर्जा, परिवहन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। यानी ये संगठन केवल सुरक्षा पर नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास और आपसी संबंधों पर भी काम करता है। दोस्तों, एससीओ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये संगठन दुनिया का लगभग 42% जनसंख्या को कवर करता है। याद रखिएगा, 42%, काफ़ी बड़ा। इसके सदस्य देश दुनिया के कुल जीडीपी का लगभग 20% नियंत्रित करता है। 20%। एससीओ ऐसा मंच है जहां भारत, चीन, रूस और मध्य एशिया के देश मिलकर फैसले लेते हैं। सुरक्षा, आतंकवाद रोधी उपाय और क्षेत्रीय विकास में इसकी भूमिका बेहद अहम है। तो दोस्तों, एससीओ एक ऐसा मंच है जहां एशिया, यूरोप के देशों को जोड़कर सुरक्षा, व्यापार और विकास पर साथ काम करने का मौका देता है। आने वाले समय में इसका महत्व और भी बढ़ने वाला है। तो चलिए अब एससीओ समिट में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 2025 में जो 25 एससीओ समिट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था तियानजिन शहर, चाइना में। इस बार एससीओ समिट 2025 का थीम क्या था? 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। किसने प्रपोज किया एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शी जिनपिंग ने। Which declaration was adopted at the SCO Summit 2025? SCO Summit 2025 में कौन सा डिक्लेरेशन एडॉप्ट किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तियानजिन डिक्लेरेशन। What amount of loans did China announce for SCO countries? SCO के देशों के लिए कितना लोन चाइना ने अनाउंस किया? वो 1.4 बिलियन हो। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। तो अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।